हेलो हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। हेलो, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर ले। ओके मैम। ठीक है, मैंने देख लिया, रेज योर हैंड सभी लोगों ने अटेंडेंस दे दी है और आप लोगों की अटेंडेंस ऐसे ही चलती रहेगी। कभी भी मैं पूरे अपनी क्लास के बीच में मैं कभी भी आप लोगों की अटेंडेंस ले सकती हूँ। तो सभी लोग क्लास को एंड तक अटेंड करें। ठीक है, आवाज जा रही है? बोर्ड दिख रहा है? आवाज जा रही है मेरी? बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन किया आप लोगों ने? रिवीजन किया आप लोगों ने? बोलो, रिवीजन किया कि नहीं? मेरी आवाज के अलावा कोई और आवाज भी जा रही होगी आप लोगों को? थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है ना? हेलो हेलो मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। नेहा? नहीं मैम, हर्षा बोल रहा है मैम। आप हमको दिख भी नहीं रही है मैम, और आवाज थोड़ी बहुत आ रही है कट कट के। नहीं तो मैं दिखूंगी नहीं भाई। अच्छा, हाँ, दिखूंगी नहीं, बाकी तो मैम ब्लैक बोर्ड आवाज भी आ नहीं रही दिख रहा है है। मैम। तो आपका थोड़ा वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा, हम्म? एक मिनट। कनेक्टिंग बता रहा है मैम, लेकिन आप बता ज्वाइन रहा कर है? लीजिए मैम हमको। चार्ज नहीं है लग रहा। कहाँ पे लग रहा है? लगा दीजिए यहीं पे। हेलो, आवाज आ रही हेलो है मैम। मेरी? बोर्ड दिख हाँ गया? मैम, आवाज आ रही है। हाँ, बोर्ड दिख गया ना? नो मैम। नो बोर्ड मैम। नहीं दिख रहा है? मैम कनेक्टिंग हो रहा है, सिर्फ आप ज्वाइन नहीं कर रही हैं हमको। ज्वाइन हो भाई तुम, सभी लोग ज्वाइन है, हम किसी तो को मैम ज्वाइन नहीं कनेक्टिंग करेंगे। सर बता रहा है, जैसे कॉल जाती है वैसे कनेक्टिंग बता रहा है। कहाँ? एक मिनट, नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हर्षा, हर्षा, हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। हाँ, हाँ, तो अभी दिखा आपको बोर्ड? नो मैम, बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है तो आपका थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होगा बेटा। ठीक है मैम। या क्या नाम है आपका? हर्षा यस मैम। नाम है ना? यस मैम। आई हूँ यहीं पे। हर्षा, हर्षा यादव। यस मैम। अब गया हर्षा? नो मैम, नहीं आ रहा है। ये गेस्ट में बता रहा है। आप थोड़ा ये कॉलेज से पता कर लो, यहाँ से नहीं हो रहा है हर्षा। मैम मैम मेरा आवाज आ नंबर रही है आपके है? पास। नंबर तो नहीं है क्या? मैम आज ही हम ज्वाइन किए, इसलिए मेरे पास नंबर वगैरह भी नहीं है। एक मिनट। मतलब ये लड़के से पूछिए कि आपने क्या यहाँ पे नाम वगैरह यहाँ पे नाम रजिस्टर कराया था? यस मैम।
कॉलेज में हर्षा? यस मैम। नहीं आएगा यहाँ पे नाम, अगर यहाँ पे आपका नाम अगर रजिस्टर होगा हर्षा तभी आएगा। मैम वहाँ पे नाम नहीं, आप रजिस्टर्ड है, फीस आके वगैरह भी ऑफिस जमा में हो पता चुकी है। कर लीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षा? यस मैम आई। नहीं आ रही? हाँ आई। हेलो। आप आके एक बार ऑफिस से पता कर लीजिए, यहाँ से सब। आप आके एक बार ऑफिस से पता कर लीजिए, यहाँ पे सब ठीक है। अच्छा ठीक है हेलो, मैम। मैम है ठीक नहीं है? वहाँ पे बनारस में, हम आउट ऑफ स्टेशन है। तो ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद मैं बात कर ले रही हूँ। अगर किसी कुछ दिख नहीं रहा है, बोर्ड विजिबल नहीं है, ठीक है, मैं बात कर ले रही हूँ। और किसी सेकंड ईयर की लड़की का नंबर होगा तो मैं उसको बता दूंगी आपसे, या फिर कल के क्लास में आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक अभी मैं है मैम। क्लास, ठीक है? और ठीक है सभी मैम। लोगों को देखो, मेरी आवाज आ रही है, बोर्ड दिख रहा है? कोई एक रिस्पॉन्स कर दीजिए। यस मैम। क्लास आयुषी सेठ और यस मैम। हाँ, और स्मृति साहू, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें पहले। ओके मैम। तो हम लोगों का नेक्स्ट हमारा कंटीजेंट फंक्शन, कौन सा फंक्शन था? आज हमारा मनी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं। अभी ऐसे ही मेरी क्लास लगभग मुझे लगता है 15 मिनट लेट हो गई है। तो कंटीजेंट फंक्शन में मनी को हमारा पहला था प्राइमरी फंक्शन, जो फिलहाल हाल में मैम करना ही होगा। दूसरा हमारा, हेलो, हाँ मैम बोर्ड विजिबल नहीं है। बोलो। मैम यस मैम बोर्ड विजिबल बोर्ड नहीं हो रहा। विजिबल? यस मैम बोर्ड आपको विजिबल नहीं हो रहा है। बोर्ड विजिबल नहीं है, रुकिए। अच्छा, अब विजिबल है? नो मैम अभी भी नहीं है। मैम पहले था अभी नहीं मैम। पहले था। यस मैम तो पहले था यहाँ के अभी। नेटवर्क का कुछ, मेरी आवाज अच्छा आ रही है ना? मेरी आवाज जा रही है ना? यस मैम आवाज मेरी आ रही है। आवाज जा रही है? तो मैं जो बोल रही हूँ आप लोग वो नोट करते चलिए। कंटीजेंट फंक्शन को प्रोफेसर किनले ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग नोट डाउन करते चलो। नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। देख देख हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है ना? बोर्ड नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कंटीजेंट फंक्शन को प्रोफेसर किनले ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हम आज हर पर्सन क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कोई मान लो कोई कैपिटल किसी चीज में इन्वेस्ट करता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं नियम को हम डिस्ट्रीब्यूट मनी में, क्योंकि हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो उसमें कैपिटल भी लगा होता है, उसमें लेबर भी वर्क करते रहते हैं, उसमें वेंचर भी रहते हैं, और क्या है, सभी लोगों को उनके अकॉर्डिंग उनका पेमेंट मिलता है। तो हम अपने उस पेमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, जो भी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारा मनी में ही होता है। सेकंड है हमारा इंक्रीज ऑफ कैपिटल, इंक्रीमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ पेमेंट। मेरे नेट से भी वहाँ बोर्ड विजिबल नहीं होता और यहाँ के वाईफाई से भी विजिबल नहीं है। बोर्ड दिख ही नहीं रहा है।
नहीं देखिए यहाँ दिखता है ना तुम्हारा इधर पे। हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? हेलो भाई, अरे Yes, पूछा ma'am. करे तो रिप्लाई कर दिया करो, इतना लेट तुम लोग करोगे तो ऐसा ही टाइम बीत जाएगा। तो इंक्रीमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल ये क्या करती है? इंक्रीमेंट करती है कैपिटल के लिक्विडिटी को, इंक्रीमेंट करती है ना? जैसे अगर हम कोई भी चीज को खरीदते हैं तो हम उसको तुरंत बेच करके उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमने एक प्लांट खरीदा है और हमने कोई भी मशीनरी खरीदा है, प्लांट खरीदा है, लैंड खरीदना है या फिर हमारे शेयर स्टॉक्स जो है उनको हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तुरंत हम उसको मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखिए बोर्ड विजिबल नहीं है इधर से, इंटरनेट पर पकड़ेगा उनको विजुअल है नहीं दिख रहा है उनको, फिर विजुअल है नहीं आप किससे पढ़ा रहे वाईफाई से पढ़ा रहे नहीं अपना नेट ऑन किए हैं। वाईफाई ऑन करिए दिख रहा है, विजिबल है, बोर्ड विजिबल है, No, व्हाइट ma'am. बोर्ड दिख रहा है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। नहीं दिख रहा है, तो रुकिए देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। मैम अब विजिबल है। अब विजिबल है, अब विजिबल हो गया, अब देखा? यस मैम। अब देखो, ठीक है, तो दोनों दिख गया। प्रोफेसर किनले ने, जो प्रोफेसर किनले थे, उन्होंने मनी के फंक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और दूसरा था इंक्रीमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ पेमेंट, सॉरी कैपिटल। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, लिक्विडिटी को बढ़ाना। इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, इसके सिनोनिम्स है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या इंक्रीजमेंट हो, गेन, ये सारी चीजें एक ही हैं। तो बेस ऑफ थर्ड है हमारा बेस ऑफ क्रेडिट। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करते हैं। बेस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का बेस है ना? क्रेडिट का बेस है। आज जो भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या बैंक हमको उसी तरह लोन बस दे देती है? वो देखती है कि उसके पास कितना है कैश, उसके पास कितना अवेलेबल है, उसके पास जो फंड है वो अपना पहले फंड तो देखती है। तभी तो अगर हम एक तरह से पैसे जमा करते हैं दूसरी तरह से पैसा निकालते रहते हैं, तो उसका जो फंड है, अगर वो अपना फंड, उसके पास जितना प्रॉपर फंड होगा वो उतनी ही क्या देगी, लोन या हमको उधार देती है। अगर मान लो उसके पास उसका फंड 10 करोड़ का है तो वो 11 करोड़ का हमको लोन नहीं दे सकती। वो अपने फंड के अकॉर्डिंग ही, जितना हमारे बैंक के पास जो भी हमारा फंड रहता है, जो कैश फंड रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, क्रेडिट को जनरेट करता है ना? क्रेडिट का निर्माण करता है, साख का निर्माण करता है। तो हम जो है कि बेस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का बेस क्या है, जो है कि हमारा मनी है। मनी के अकॉर्डिंग ही हम, जितना मनी हमारे पास रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग उधार किसी को दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मनी के, जब मनी की हम बात करते हैं तो हमारे पास हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे भी जोर देते हैं। मान लो अगर हमारे पास 100 रुपए है और हमको 10 चीजें खरीदनी है और एक चीज 10 रुपए में एक ही पीस मिलती है और दूसरी चीज है 10 रुपए में 2 पीस मिलती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि वो एक चीज खरीद करके हम ज्यादा सेटिस्फाई हैं कि वो 2 चीज खरीद के हम ज्यादा सेटिस्फाई हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको उस पैसे को
इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो ये भी उसका एक पार्ट है। हम उस पे ज्यादा अपना पैसा खर्च करेंगे जिससे हमें मार्जिनल जिसकी मार्जिनल वैल्यू या फिर जो मार्जिनल सेटिस्फाई ज्यादा करती हो, है ना। तो चौथा हमारा क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम, अब यहाँ हम ई को लेकर के चलने लगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, और मुझे पता है कि थोड़ा मैं धीमे चल रही हूँ, बाकी सारे टीचर आपका फटाफट बता करके चले जा रहे हैं, और उनका कोर्स एक चैप्टर अभी मेरा खत्म नहीं हो पाया है, तो आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। और वह ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th में, वही चीजें यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपका रिवाइज हो रहा है। तो ये है हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब ये था हमारा कौन सा, कंटीजेंट फंक्शन। अब हमारा डी वाला आ जाएगा जो हम लास्ट है हमारा, मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन में पहला है बियरर ऑफ ऑप्शन, मतलब इच्छा की वाहक। जब हम अगर हमने कोई सेविंग्स किया है या फिर हम पैसा भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बचा करके रख रहे हैं, तो हम जब चाहें उसको खर्च कर सकते हैं। आज मान लो हमने ये सोच करके बचाया कि हम भाई 50,000 रुपए हम बचा लेते हैं और हम एक बहुत ही अच्छी सी बाइक खरीदेंगे, हमने स्कूटी खरीदना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो जब 50,000 रुपए हमारे पास कलेक्ट हो गए और हमारी इच्छाएं क्या है, चेंज हो गई, कि हमने ये सोचा कि हमको स्कूटी नहीं, हमको कुछ और खरीदना है ना, हमको कुछ और खरीदना है, तो हम जैसे चाहे उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, और जब चाहे हम अपना जो हमने सेविंग्स की थी उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, ये मनी में करेंगे, हमारे पास मुद्रा में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी। अगर मान लो हमने किसी को 1 लाख रुपए दिया है और हम उससे जब मांगने जाते हैं और वो 1 लाख रुपए हमें भुगतान नहीं कर पाता, वो हमें पे नहीं कर पाता, तो ये क्या तय करती है, इंडेक्स ऑफ रिपेइंग, शोधन क्षमता की गारंटी। इसको हम एक तरह से ये भी, या फिर हिंदी में शोधन क्षमता की गारंटी या सुरक्षा भी इसको एक तरह से बोल सकते हैं, कि ये बताता है कि सामने वाला जो हमारा पैसा है वो एक्चुअली पे कर पा रहा है कि नहीं। ये उसको इंडेक्स के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं कि सामने वाला जो है हमारा पैसा पे कर पा रहा है कि नहीं। अगर सामने वाला मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत सारे उसमें शेयर होल्डर है, डेबिटर्स है, तो अपना म्यूट करो भाई, कौन है अनम्यूट किया हुआ है, सारी आवाज आ रही है इधर। एक पर्सन है, उसने बहुत सारे लोन ले रखे हुए हैं और उसने पेमेंट नहीं किया, है ना, उसने पेमेंट नहीं किया, तो ये डिक्लेयर कर देगा कि नहीं भाई ये पर्सन क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया है, वो दिवालिया हो गया है, वो हमारा पैसा नहीं पे कर रहा है। तो ये इंडेक्स ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी, जो हम किसी को रीपे कर सकते हैं, उससे पैसा जो लिए हैं उसको हम कितने कैसे पे कर सकते हैं, इसको भी हम मनी से ही ये पता चलता है कि सामने वाला हमारा पैसा चुका सकता है कि नहीं। तो ये तो हो गई हमारे फंक्शन की बात। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। अब हम क्या बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, कि मनी की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी में पहला है हमारा, मनी इज ड्राइविंग force of our economic activities. Money is driving force of our economic activities. मतलब जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो
हम क्यों कर रहे हैं? हम हर चीज पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। इससे हमें कोई तो वो फोर्स होता है जो हमको ये इनकरेज करता रहता है कि नहीं हमको काम करना है। जैसे मान लो हम अ, अ, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। हम इसी से क्या होते हैं? इनकरेज होते हैं कि नहीं भाई हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। हर हर पर्सन यही चाहता है कि हम मिनिमम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। इसके पीछे हमारा एक लॉजिक होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करना पड़ता है, हमको पैसा कमाना है, इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। तो जो हमारी मनी है, जो भी हमारी जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उसका ये एक बहुत ही ड्राइविंग फोर्स है। इसी से प्रेरित होकर के, इसी से प्रोत्साहित होकर के कि नहीं हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसी से प्रेरित होकर के करती हैं कि नहीं हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। क्योंकि हर हर मान लो एक मजदूर है, 2 कारखाने हैं, एक में उसको मजदूरी कम मिलती है और दूसरे में उसको वही वेजेस ज्यादा मिलता है, तो वो किस में जाएगा? वो जाहिर सी बात है जिसमें उसको ज्यादा वेजेस पे करेंगे जो पर्सन, वो उस फैक्ट्री में काम करेगा, है ना। तो एक उसके पीछे क्या है, उसका लॉजिक क्या है कि नहीं हमको भाई ज्यादा से ज्यादा, हम काम तो एक ही जगह कर रहे हैं लेकिन हमको वहां ज्यादा पेमेंट मिलेगा और यहाँ से कम पेमेंट मिलेगा। तो जो मनी क्या है, वो क्या है? एक प्रेरक शक्ति है, ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। क्योंकि आज का जो जनरेशन है, हम आज की बात करते हैं, आज का जो ये सब कुछ हो रहा है उसके पीछे एक ही लॉजिक है, सबको पैसा कमाना है। पैसा ही हर एक चीज आजकल के जमाने में हो गया है। सेकंड है हमारा, मनी इज अ pivot around which economic activities cluster। मतलब मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं चक्कर काटती हैं। ये कहा किसने है? ये मार्शल ने कहा है। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान है मार्शल, उनका यही था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं चक्कर काटती रहती हैं। तो इन्होंने मनी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि मनी का प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में और पब्लिक फाइनेंस में। ये हमारे क्या है? ये पूरी धुरी है जिसके चारों ओर जो ये मनी है ये क्या करती है? चक्कर काटती रहती है। तो हमारा प्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारा इसमें हमारा फर्स्ट है प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन प्रोडक्शन, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन कंजम्पशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन एक्सचेंज, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन पब्लिक फाइनेंस। तो प्रोडक्शन, जब भी हम कोई चीज की प्रोडक्शन करते हैं तो बिना मनी के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमको एज अ रॉ मटेरियल परचेज करना है तो हमको वो चीज परचेज करना है। बिना रॉ मटेरियल के हम कोई चीज परचेज नहीं कर सकते हैं। और कंजम्पशन, अगर हमको कोई चीज खरीदना है तो हम क्या करेंगे? मनी में ही उसको खरीदेंगे, है ना। बिना मनी के हम कोई भी चीज कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और एक्सचेंज और फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। सबको हमको पे करना पड़ता है। अगर हमने कहीं से पैसा लिया है तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हमने लेबर रखा हुआ है तो हमको उसको वेजेस पे करना पड़ेगा। अगर हमको किसी को रेंट, अगर हमने कोई बिल्डिंग हायर किया हुआ है तो हमको उसका रेंट पे करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे? हम मनी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पब्लिक
फिनेंस, अगर हमसे कोई टैक्स वगैरह जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, वो पब्लिक फाइनेंस में लिया जाता है, सॉरी वो मनी के रूप में लिया जाता है। तो जब भी हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस वगैरह लगाती है या फिर कोई जुर्माना होता है, वो सारे पैसे किस में लेती है, मनी में लेती है। और जब उसके पास सारे पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करती है, उसी जनता पे वो पैसा खर्च कर देती है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है मनी का। अब क्या है, एविल्स ऑफ मनी। एविल्स ऑफ मनी, एविल्स ऑफ मनी में, हेलो आवाज जा रही है मेरी ना प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। एविल्स ऑफ मनी में फर्स्ट है हमारा इनकरेजमेंट ऑफ बोरोविंग। इनकरेजमेंट ऑफ borrowing, encouragement of borrowing, है ना? क्या करता है, इनकरेज करता है। मान लो अगर हम किसी बैंक से पैसा लेने जाएं और वो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे हमको पैसा दे देगा, तो हम क्या करेंगे, हम आदी हो जाएंगे कि नहीं, हमको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी हम बैंक पहुंच जाएंगे, उधार ले लेंगे। इससे क्या होगा, उधार लेने की जो है हमारे अंदर हैबिट बन जाएगी और हम फिजूल खर्ची बनते जाएंगे। अगर मान लो हमने थोड़ा सा पैसा उधार लेना है, हम चले गए बैंक, भाई हमको भाई आप लोन दे दीजिए, आपका जो है कि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम है, वो दे देगा, है ना? और सब लोग क्या करेंगे, फिजूल खर्ची बढ़ जाएंगे और मनी का क्या होगा, मनी इन्फ्लेशन होने लगेगा, है ना? जब ऋण सस्ता हो जाता है, जब हम बहुत ही कम इंटरेस्ट पे ले लेते हैं पैसा, तो क्या होता है, मनी इन्फ्लेशन होता है। सबके पास पैसा ही पैसा है और चीजें क्या होती हैं, महंगी होने लगती हैं। सेकंड क्या है हमारा, इन्फ्लेशन। देख लिया, दूसरा आ गया ना इन्फ्लेशन। जब ज्यादा हम लोन देने लगेंगे तो मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो सबके पास तो पैसा होगा, चीजें क्या है, महंगी मिलने लगेंगी और पैसा बहुत ज्यादा होगा लेकिन चीजें जो है बहुत महंगी मिलने लगती हैं। यही है हमारा इन्फ्लेशन। थर्ड है, नेक्स्ट है हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर प्रोडक्शन। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो ज्यादा पैसे से ज्यादा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर देगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर देगा, और जब ज्यादा प्रोडक्शन कर देगा तो बहुत सारी चीजें मार्केट में हो जाएंगी और फालतू में कंपटीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। होगा ना, नहीं होगा? बोलो। बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो हमारी इकोनॉमी है वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगी, कंपटीशन Yes, बहुत ma'am. ज्यादा बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा, ऐसे तो बहुत सारा आप लोग अपने से भी बना के इसको लिख सकते हो, मोरल एविल्स। मनी, कहा गया है ना, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये है ना कहावत, मनी इज Yes, अ ma'am. गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डाका डालते हैं, किसी का खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, बहुत सारी चीजें लोग मनी के लिए ही कर रहे हैं। तो इसका मोरल्स क्या है, नैतिक दोष क्या है, मोरल एविल्स है कि ये एक बहुत ही अगर हम इसको अच्छे वे में ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम मनी के लिए बहुत सारे गलत काम भी कर रहे हैं। तो ये सारे हो गए इसके डिसएडवांटेज और कुछ इसके थे एडवांटेजेस। क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला चैप्टर जो है हम लोगों का, पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, बोलो। हम्म, बोल नहीं रही हो? दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
कल हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलो हाँ मैम, मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। मैम हमको मैम बुक का नाम बता प्रॉब्लम दीजिए है? मैम, कौन सी बुक? मैम ये बुक बुक का का नाम नाम बता दीजिए मैम। बुक का नाम सिन्हा एंड वार्ष्णेय, मैंने पहले दिन बताया था, सिन्हा एंड आज वार्ष्णेय। ज्वाइन किया ना इसलिए। मेरा नया पेपर और बुक नाहिद नोट्स में अटेंडेंस आज मैंने पहले ही कर लिया ना, अटेंडेंस का अलग फोल्डर बनेगा, उसी में भी कर दो। हेलो, हाँ, सिन्हा एंड वार्ष्णेय, यस मैम। सिन्हा एंड वार्ष्णेय की बुक है, आप लोग परचेज कर लीजिएगा, चाहे हिंदी में ले लेना या फिर इंग्लिश में ले लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आप सुटेबल हो वो बुक ले लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एक ही बुक है, ठीक है। यस मैम। सिन्हा एंड वार्ष्णेय की बुक है, आप लोगों का पहला